नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मित्रों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के दूसरे सवाल का दूसरा पार्ट। देखिए मित्रों, प्रत्येक इस प्रकार के सवाल में दो तरह की बातें कही होगी और उन दो तरह की बातों को पढ़कर आपको दो समीकरण उसमें बनाना है। ठीक है, आइए मित्रों, यहाँ पर जो दो बातें कही गई है उनको पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब नूरी और सोनू वर्तमान में कितने वर्ष की है, ये बताना है। तो देखिए मित्रों, जब भी आपको किसी सवाल में पूर्व या उसके पश्चात की बात की जाए या पहले, देखिए अगर पूर्व की बात की गई है, पूर्व, तो आपको बीच में साइन यूज करना है माइनस का, और यदि बाद की बात की गई है या पश्चात की बात की गई है तो आपको यूज करना है साइन प्लस का। ये दो चीजें आपको याद रखना है। देखिए कैसे यूज करना है ये तो हम इस सवाल में सीखेंगे ही। अब देखिए यहां पर जो सवाल दिया गया है उसको पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो देखिए पहली बात तो ये कि हमको ये पता नहीं है कि नूरी की आयु क्या है और सोनू की आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं, माना हम यहां पर लिखेंगे, माना क्या माना है हमने, नूरी की आयु बराबर x, नूरी की आयु को x मान लेते हैं तथा सोनू की आयु को क्या मान लेंगे हम, y। तो सोनू की आयु y हो गई। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार कार्य करना है, तो आप नीचे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए पहले तो मैं यहां पर जो नूरी की आयु मानी थी उसको लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं जो सोनू की आयु मानी थी उसको। अच्छा, दोनों के बीच में बराबर का साइन यूज करते हैं हम। अब देखिए यहां पर लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व, मैंने कहा था कि पूर्व के लिए हमें माइनस का साइन यूज करना है। और कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए -5, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इधर भी -5 करना होगा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए अगर मैं सोनू की आयु में 3 का गुणा कर देता हूं तो ये बराबर हो जाएगी नूरी की आयु के। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात में कहा क्या गया है, 10 वर्ष पश्चात। तो मतलब ये तो हो गई हमारी पहली शर्त, यहां पर लिख लेते हैं पहली शर्त, क्योंकि पहली बात को हमने माना था। उसके बाद दूसरी बात कही गई है तो हम दूसरी शर्त पर चलते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं दूसरी शर्त। अब देखिए दूसरी शर्त क्या कही गई थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब देखिए नूरी की आयु क्या थी, x, सोनू की आयु क्या थी, y, बीच में बराबर का साइन लगा लीजिए। उसके बाद क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात। देखिए मैंने कहा था पश्चात के लिए प्लस यूज करना है, तो मैं दोनों तरफ प्लस लगा लेता हूं। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो मैं यहां पर दोनों तरफ 10 लिख लेता हूं। फिर क्या कहा गया है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं सोनू की आयु में 2 का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगी नूरी की आयु के बराबर। अब देखिए नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है, तो देखिए पहले तो आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी। x - 5 को एज इट इज रहने दीजिए, 3 का अंदर कोष्टक में गुणा कर लीजिए। 3 का y के साथ गुणा किया तो ये हो जाएगा 3y, 3 का -5 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और चिन्ह माइनस का। अब देखिए यहां पर क्या है, अंक एक तरफ और अक्षर एक तरफ होना चाहिए। इसका मतलब होता है x वाली टर्म और y वाली टर्म एक तरफ होना चाहिए और जो अचर पद है वो एक तरफ होना चाहिए। कैसे, देखिए x यहां पर है तो x एज इट इज, यहां पर इस y वाली टर्म को लाएंगे तो देखिए प्लस का 3y है तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर उधर संख्याएं करने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं। अब देखिए यहां पर माइनस का 15 है, यहां पर माइनस का 15 एज इट इज रहने दीजिए। ये माइनस का 5 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर के उधर जाकर माइनस का प्लस में परिवर्तित हो गया। अब यदि यहां पर बात करें माइनस का 15 और प्लस का 5, तो देखिए चिन्ह तो बड़ी संख्या का, तो मतलब माइनस का यूज करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब 15 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10, और इधर बराबर के x - 3y एज इट इज लिख लेते हैं। इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1।
अब दूसरी शर्त के अनुसार बात करेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। देखिए x प्लस 10 तो एज इट इज रहेगा, बराबर 2 का अंदर कोष्टक में गुणा करेंगे तो 2 का इसके साथ भी गुणा और 2 का इसके साथ भी गुणा होगा, तो 2 का y के साथ गुणा हुआ तो 2y प्लस, देखिए बीच में प्लस है, प्लस 2 का 10 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर x के साथ में किसको लाऊंगा 2y को, तो देखिए x 2y प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर प्लस का 20 इधर एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से x माइनस 2y एज इट इज, 20 में से 10 माइनस हुआ तो ये बचेगा 10। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, जिसमें आपको सहूलियत हो वो कार्य कीजिए। देखिए हमको हल करना है इसको विलोपन से, हमारे पास इसको विलोपन से ही हल करना है कुल मिलाकर। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में से यदि मैं समीकरण नंबर 1 घटा देता हूं तो मेरे पास यहां पर y का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर समीकरण नंबर 2 में भी x है, यहां पर भी x है, ये प्लस का x और ये भी प्लस का x। जब हम घटाएंगे तब ये चिन्ह परिवर्तित होकर आपस में कट जाएंगे। कैसे, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाने की बात कही गई है तो सिंपल ही है कि हमको क्या है कि घटाने की कंडीशन में जब हम घटाएंगे उससे पहले चिन्ह परिवर्तित करना है। कैसे, देखिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है तो मैं समीकरण नंबर 2 लिख लेता हूं पहले, x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 को भी लिख लेता हूं, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब देखिए घटाना है तो देखिए जब भी घटाएंगे तो यहां पर चिन्ह परिवर्तित करना होंगे। ये प्लस का है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये x और ये माइनस का x, ये क्या होगा प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा। यहां पर प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो देखिए चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का आएगा, 3y का है प्लस का, और एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो देखिए क्या होगा घटेगा, ये प्लस का 3y और ये माइनस का 2y। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 3 में से यदि 2 घटाएंगे तो हमारे पास y आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 3 है, इसलिए चिन्ह एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 10 और 10 जुड़कर क्या हो जाएंगे 20। अतः हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 20। देखिए x का मान निकालने के लिए हमें इस y के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में रखना होगा या समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। आपकी जिसमें रुचि है उसमें रखिए। देखिए मैं क्या है समीकरण नंबर 2 में इसका मान रखकर देखता हूं। सवाल को आगे हल करने के लिए मैंने इस वाली साइड को रफ कर लिया है। तो देखिए मित्रों क्या है, हमें समीकरण नंबर 2 में मान रखना है किसका, y का, इसलिए हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए एक हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 से यहां पर लिख लीजिए आप, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए यहां पर y का मान रखना है तो x माइनस, उसके बाद y का मान 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2 एज इट इज लिख लेता हूं। उसके बाद इस y की जगह ये मान पुट करना है, y का मान क्या है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेता हूं। उसके बाद देखिए बराबर 10, 2 का 20 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20 दूना 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पर x एज इट इज, यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज, और बराबर 10। अगर x की बात करूँ तो बराबर में 10 है, बराबर के उधर ले जाएंगे इस 40 को, तो माइनस का 40 उधर जाके प्लस का 40 हो जाएगा, मतलब x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 50। हमने x किसको माना था और y किसको माना था ये देखते हैं। तो देखिए x माना था हमने नूरी की आयु को और सोनू की आयु को माना था y, अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x बराबर 50, मतलब x बराबर 50 वर्ष नूरी की वर्तमान आयु, और सोनू की आयु y बराबर कितनी थी 20, तो y जो सोनू की आयु है वो 20 वर्तमान आयु होगी। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। देखिए मित्रों, श्री अर्जुन जी नागर, अर्चना सिंह और अभिषेक जी नागर आपके अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से हमारे रेगुलर एक्सटर्नल माध्यम से शेयर मिल रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लिंक को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। देखिए मित्रों, हमारा सवाल ये यहीं पर समाप्त होता है, और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।